नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगी होड़, कई नाम चर्चा में। कर्नाटक की भाजपा सरकार से हर दिन जवाब तलब करेगी कांग्रेस, क्या आपके पास जवाब है? अभियान आरंभ करने की गई कोशिश। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए बारिश बनी मुसीबत, स्कूल कॉलेज आज हुए बंद, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। गणेश चतुर्थी पर करेंगे 26 नवंबर जैसा हमला, कंट्रोल रूम में आई एक कॉल जिसने बढ़ा दी मुंबई पुलिस की बेचैनी। यह बच्चा चोर पार्टी के लोग हमें क्यों उंगली दिखा रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में गरजे मनीष सिसोदिया। मुगलों ने हिंदुस्तान को आकार दिया, मुझे उन पर गर्व, कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक का विवादित बयान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के बीच शीर्ष पद पाने की होड़ मच गई है। कटील की जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की अटकलें तेज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल होने से नई नियुक्तियों को लेकर परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि, ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली आगे हैं। नलिन कुमार कटील का कार्यकाल एक दिन पहले ही पूरा हो गया। भाजपा अमूमन कार्यकाल पूरा करने वाले अध्यक्षों को लंबे समय तक बरकरार नहीं रखती, लेकिन पार्टी के एक खेमे का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव खत्म होने तक कटील को इस पद पर बने रहने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि येदियुरप्पा के एक करीबी नेता ने कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा सरकार की विफलता और झूठे आश्वासनों पर सवाल उठाते हुए क्या आपके पास जवाब है? अभियान आरंभ करने की घोषणा की है। प्रदेश में पार्टी मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से भाजपा सरकार से हर दिन एक सवाल पूछा जाएगा। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में 600 आश्वासन दिए थे, लेकिन एक भी आश्वासन पूरा करने में विफल रही है। इसलिए भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, विफलता, झूठे आश्वासन, 40% कमीशन और घोटालों से संबंधित सवाल जनता के सामने रखे जाएंगे। भाजपा का नाम भारतीय झूठ पार्टी, बिग ट्रेड जनता पार्टी होना चाहिए। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता से सवाल कर इसका जवाब देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है। राजधानी की सड़कों पर जलभराव होने के चलते शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार द्वारा आज यानी कि मंगलवार को बेंगलुरु के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी देने का फैसला किया गया। शहर में सोमवार को हुई भारी बारिश को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बेंगलुरु शहर के डीसी श्रीनिवास ने समाचार एजेंसी को बताया, भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और सोमवार को कई पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश के कारण मंगलवार को बेंगलुरु के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। बेंगलुरु के बेतमंगला केजीएफ के करीब बेतमंगला केजीएफ के पास बड़े तालाब में बारिश का भारी पानी भर गया है। यहाँ पर इस तालाब को देखने के लिए कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। आपको बता दें कि बेतमंगला से मुलबगल को जाने के रास्ते में पलार ब्रिज पड़ा है, वो भी पानी से भर गया है। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजबीर रहमान की रिपोर्ट। आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल गणेश चतुर्थी पर लोगों में काफी उत्साह है। 2 साल बाद यह पर्व बिना पाबंदियों के मनाया जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस भी बेहद अलर्ट मोड पर है। इसके पीछे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आई एक कॉल है। इस कॉल में मुंबई में 26 नवंबर जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुंबई में पुलिस को 26/11 जैसी आतंकी हमले को अंजाम देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुंबई में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि मुंबई पुलिस सतर्क है। जो गणपति का बंदोबस्त रहता है उसमें खास रूप से भीड़ का नियंत्रण, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और खास तौर पर कोई भी प्राकृतिक आपदा से कैसे मुकाबला करे उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तैनाती बहुत ज्यादा रहेगी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणपति आगमन से लेकर अंत तक रोज का प्लान और कड़ा बंदोबस्त किया जाएगा। मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी और आप के बीच शराब नीति को लेकर खींचातान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज सीबीआई द्वारा जांच की गई। वहीं इस जांच पर आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि
सच की जीत होती है। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया बीजेपी पर जमकर बरसे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बच्चा चोर पार्टी के लोग हमें क्यों उंगली दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम ने हमारे घर पर सीबीआई भेजी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि इस बीच बीजेपी विधायक विरोध करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंच गए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इनकी पार्टी के नेताओं ने बोला कि अरविंद केजरीवाल आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे, हमने हर सवाल का जवाब दिया है, अब इनके पास सवाल ही नहीं बचे हैं, अब झूठे जवाब कैसे देंगे हम। कभी कहते हैं कितने का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं कितने का हुआ, हम किस सवाल का जवाब दें। प्रश्नों के जवाब दीजिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए। कल इनकी पार्टी के अध्यक्ष साहब हैं जेपी नड्डा जी आदरणीय, उन्होंने भी कहा केजरीवाल जी हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज आपकी अनुमति से यहां खड़ा हुआ हूं। और तरीका ठीक नहीं है, बोल रहे हैं ना। इससे पहले कि मैं अपनी बात तथाकथित प्रश्नों के जवाब में रखूं, इससे पहले कि मैं अपनी बात तथाकथित प्रश्नों के जवाब में रखूं, मैं सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को और उनकी पार्टी को, जो देश की और ये कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको किसी एक बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग गुंडागिरी में थे, दोस्तवाद में थे, ऑपरेशन लोटस में थे, खोखा करते थे, आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर डालते हैं अन्य समाचारों पर। असम से कांग्रेस के सांसद अब्दुल खालिक ने विवादित बयान दिया है। सांसद अब्दुल खालिक ने कहा कि मुगलों ने भारत को एक रोड मैप दिया, मुगलों ने देश का नाम हिंदुस्तान रखा, मुगलों ने ही देश को पहली बार हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। उन्होंने आगे कहा कि मुगलों के बिना देश का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता। मुझे उन पर गर्व है। असम के बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने कहा, मुगलों ने छोटे राज्यों में बटे भारत को हिंदुस्तान का रूप दिया, इसलिए मुझे मुगलों पर गर्व है। हालांकि मैं मुगल नहीं हूँ, ना ही उनका वंशज हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान को एक आकार दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुगलों ने भारत में लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारकों का निर्माण किया था, इसलिए देश में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मुगलों का महत्व इस बात से पता चलता है कि देश का हर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा है। सांसद ने कहा कि अगर हम मुगलों से इतनी नफरत करते हैं तो लाल किले पर तिरंगा फहराना सही नहीं होगा। छपरा मसरक एडम्स फैमिली रेस्टोरेंट में खेल दिवस के मौके पर सारण जिला शारीरिक शिक्षण संघ, जिला हैंडबॉल संघ द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में सबसे अधिक खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मशरक प्रखंड के विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शारीरिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मंच का संचालन किया। कौशलेंद्र पाठक को अंग वस्त्र दिया गया। मशरक प्रखंड के विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ ने कहा, खेल के प्रति बच्चों की रुचि और पदक प्राप्त करने वाले बच्चे भी यहाँ इस कार्यक्रम में आए अपने क्षेत्र का, अपने जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। पदक प्राप्त करने वाले बच्चे भी यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं अपने क्षेत्र का, अपने जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। गर्व की बात है कि खेल के प्रति लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। मेरे द्वारा इनको आज सम्मानित किया गया है। मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह, शिक्षक संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, रितेश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वर्ष 2021 और 22 में राज्य स्तर पर पदक विजेता 75 बालिका खिलाड़ी भी सम्मिलित हुई। नेशनल खेल के लिए चयनित हैंडबॉल के खिलाड़ी अभिषेक कुमार सिंह, प्रियांशु कुमार सिंह, निधि कुमार, पुष्पा कुमारी आदि खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। छपरा से केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। फिल्म मेकर, एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने KRK को साल 2020 के एक विवादास्पद ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें बोरीवली कोर्ट ले जाया गया, जहां विवादित ट्वीट मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केआरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि केआरके ने कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है। इससे पहले केआरके की गिरफ्तारी के बाद डीसीपी विशाल ठाकुर ने बयान में बताया कि केआरके की गिरफ्तारी आईटी एक्ट के तहत हुई है और कई सालों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मुंबई आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश भी कर रहा है। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जामा खान कमाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में सेना के जवानों को तैनात किया जाएगा, जिससे क्राइम बढ़ने से रोका जा सके और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग भी न बढ़े। बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक कॉक्स बाजार के इलाके में पिछले 5 साल में हत्या, लूट, रेप, ड्रग स्मगलिंग और कई अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों में लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई है। बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई बार पुलिस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थी आपराधिक गतिविधियों को लीड कर रहे हैं और वे कैंप कट्टरपंथी संगठनों के लिए गढ़ बन रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगी होड़, कई नाम चर्चा में। कर्नाटक की भाजपा सरकार से हर दिन जवाब तलब करेगी कांग्रेस। क्या आपके पास जवाब है? अभियान आरंभ करने की गई कोशिश। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए बारिश बनी मुसीबत। स्कूल कॉलेज आज हुए बंद, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। गणेश चतुर्थी पर करेंगे 26 नवंबर जैसा हमला। कंट्रोल रूम में आई एक कॉल जिसने बढ़ा दी मुंबई पुलिस की बेचैनी। यह बच्चा चोर पार्टी के लोग हमें क्यों उंगली दिखा रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में गरजे मनीष सिसोदिया। मुगलों ने हिंदुस्तान को आकार दिया, मुझे उन पर गर्व। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक का विवादित बयान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।